हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न योजनाओं के बारे में। तो पहली योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। यह एक वर्षीय दुर्घटना बीमा योजना है जो प्रति वर्ष नवीनीकृत होती है और दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है। अर्हता की बात करेंगे इसके बारे में। यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु समूह के उन लोगों के लिए है जिनका किसी बैंक में खाता है, जिसमें से स्वतः डेबिट सुविधा के जरिए प्रीमियम वसूल किया जाता है। तो याद रखना है आपको कि ये एक वर्षीय दुर्घटना बीमा योजना है। जब भी आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई दुर्घटना घटित होती है, तो आपको बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ प्रीमियम है वो आपको वसूल आपके बैंक से काटा जाएगा। ठीक है, 18 से 70 वर्ष की आयु के लिए है, जिनका बैंक में खाता होना चाहिए। ये आपके लिए ध्यान रखना है कि बैंक में खाता होगा, उसी के लिए योजना बनाई गई है। और स्वतः ही डेबिट कार्ड के जरिए प्रीमियम वसूल लिया जाएगा और बाद में आपको बीमा राशि प्रदान की जाएगी। इसका लाभ क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर, याद रखना है 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है और दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में इस योजना के तहत कुल 28.37 करोड़ से अधिक नामांकन किए गए हैं और 97,227 दावों के लिए कुल 1930 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है। तो याद रखना है इसकी शुरुआत कब हुई है, क्या क्या इसके आते हैं। अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी भी शुरुआत 9 जनवरी 2015 को हुई थी। यह एक वर्षीय जीवन बीमा योजना है जो प्रतिवर्ष नवीनीकृत होती है और किसी भी कारण से हुई मौत के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है। इसमें किसी भी कारण से मौत होनी चाहिए, ठीक है, तब भी आपको बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। अर्हता की बात करेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनका कोई बैंक खाता होगा, जिसमें से स्वतः डेबिट सुविधा के जरिए प्रीमियम वसूल किया जा सकता है। देखो, वो वाली 18 से 70 वर्ष के लिए थी और ये 18 से 50 वर्ष के लिए है। वो क्या थी, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह दुर्घटना वगैरह होती है तब आपको बीमा प्रदान किया जाएगा, लेकिन इसमें बीमा कवरेज जो है आपकी किसी भी कारण से मौत होती है तो आपको कवरेज प्रदान किया जाएगा, बीमा कवरेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। दोनों की शुरुआत 9 जनवरी 2015 को हुई है। लाभ की बात करेंगे। इस योजना के तहत 330 रुपये वार्षिक, मतलब प्रतिदिन 1 रुपये से कम प्रीमियम देने पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा मिलता है। इस योजना में दुर्घटना के साथ साथ सामान्य मृत्यु पर भी बीमा राशि मिलती है। तो आपको ये याद रखना है, दोनों की शुरुआत सेम हुई। अगली योजना का नाम है अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 9 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। योग्यता की बात करेंगे। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु वाला भारत का कोई भी नागरिक शामिल हो सकता है। इस योजना में देर से शामिल होने वाले ग्राहक की योगदान राशि ज़्यादा और जल्दी शामिल होने वाले ग्राहक की योगदान राशि कम होती है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस योजना में देर से। उसके बाद लाभ की बात करेंगे। यह अभिदाताओं को उनके योगदान के अनुसार 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटेड पेंशन प्रदान करता है। तो अटल पेंशन योजना के बारे में को याद रखना है कि इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगली योजना का नाम है अन्नपूर्णा योजना, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से हुई थी। अन्नपूर्णा योजना, आगे बात करते हैं। इस योजना के तहत सरकार बुजुर्गों को हर महीने फ्री अनाज देने की सुविधा उपलब्ध कराती है। हर महीने 10 किलो अनाज, जिसमें से 6 किलो गेहूं तथा 4 किलो चावल उपलब्ध कराती है। अगली योजना का नाम देखते हैं। अगली योजना है नरेगा। इस योजना की शुरुआत अधिनियम 2005 के तहत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुई। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आपको फुल फॉर्म हमेशा याद रखना है। आगे देखते हैं इसके बारे में। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब नरेगा का मनरेगा बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। शुरू में यह योजना 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू की गई थी।
याद रखना आपको। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। अगर आप 100 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तो आपको 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध अगर नहीं कराते हैं तो रोजगार भत्ता देना पड़ता है आपको। जैसे कि सुनिश्चित करा लिया जाता है कि 15 दिन के अंदर आपको रोजगार देना पड़ेगा। मनरेगा के तहत मजदूरी को 1 अप्रैल 2020 से बढ़ाकर, मतलब 182 थे पहले, अब 202 रुपये कर दी गई है मनरेगा के तहत मजदूरी। आगे योजना का नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ये एक्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 12 सितंबर 2013 में प्रभावी हुआ था। इसका उद्देश्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को उचित मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये खाद्यान्न वितरण का काम करता है। कवरेज की बात करेंगे, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के तहत ग्रामीण आबादी की 75% और शहरी आबादी की 50% आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ये इसका काम है। मतलब कम कॉस्ट पर आपको ये खाद्य उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67% हिस्से को कवर करता है। आगे देखते हैं, प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपये किलो, गेहूँ 2 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपये किलो प्रदान करता है ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम। आपको कम रुपए में अच्छा सामग्री, अच्छा खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा। गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म से 6 माह बाद तक भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान भी इसमें शामिल किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं, खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा इसके तहत। अगली योजना देखते हैं कि अगली योजना क्या है। तो निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। ये हमारे अनुच्छेद 21 में भी है और मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य जो हमारा है इसमें भी है। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। पूछा जाता है कि कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। तो आपको याद रखना है कि ये शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में भी है। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो 11वां मौलिक कर्तव्य है आपका, तो और आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। आगे अपनी योजना जो है वो है सर्व शिक्षा अभियान, जिसकी शुरुआत 2001 में की गई थी, इसका कार्यान्वयन वर्ष 2000 और 2001 से किया जा रहा है। भारत सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया। इसके तहत क्या कहा गया है, तो इसको भी अपन देखते हैं। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक 8वीं कक्षा तक की संतोषजनक, निःशुल्क और गुणवत्तापूर्वक प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना है। थोड़ा सेम मिल रहा होगा, जैसे कि 2010 तक, और उसको 2010 में लागू कर दिया गया, 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया था। बात करेंगे शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। वर्तमान में इस योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में करती हैं, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बात करेंगे क्योंकि वहाँ पर पिछड़े राज्य होते हैं, तो वहाँ पर जो केंद्र ज़्यादा पैसा देती है, 90 देती है, उसमें से राज्य 10 देता है, मतलब 90:10 में। आगे देखेंगे, आगे योजना का नाम है राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम। मिड डे मील को 15 अगस्त 1995 से लागू किया गया। आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। बहुत ही अच्छी बात कही गई है। तीसरा कहा गया है कि प्रारंभ में इसका लाभ 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे उठा पाते थे, लेकिन क्या हुआ, 2021 में इसका नाम बदल दिया गया था और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, PM पोषण योजना इसका नाम कर दिया गया है। अब क्या होता है, इसके तहत 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब इसमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो आपको ये याद रखना है, राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से इसको स्टार्ट किया गया था, मिड डे मील योजना। इस योजना के तहत जो 1 से लेकर 5 तक के वर्ग के बच्चों के लिए है 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन
और उच्च प्राथमिक की बात करेंगे 6 से 8 वर्ग के बच्चों के लिए 700 कैलोरी और तथा 20 ग्राम प्रोटीन के पोषण मानकों वाला पका हुआ भोजन उपलब्ध होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ योजनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें। दूसरा पार्ट जल्दी ही अपलोड होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।